त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुख्यमामृत। ओं नमः शिवाय नमो 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 नमः बुद्धीश्वराय ओं नमो नमः बुद्धीश्वराय ओं नमो नमः बुद्धीश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः मोहोत्तरग्रामीश्वराय नमो नमः। सुस्वागतम सर्वेषां। मंगलवार 10 सितंबर 2024 सायं 7:02। ये समीप जी का अपना मंदिर है। ऊपर राधा कृष्ण जी हैं और यहाँ पे ऐसे बनाया है। मैं महोत्तरा से आगे बढ़ रहा था। आगे आश्रम है एक, वहाँ जा रहा था। देखा ये तो छोटा मंदिर, यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था होगी या नहीं होगी। मैं देख के आगे बढ़ रहा था तो समीप जी मेरे को बुलाए और पूछे। मैंने बताया मैं आगे जा रहा था, ऐसे मैं गंगोत्री से आया हूँ और बुद्धगांव जाना है। तो वो मेरे को रात रुकने के लिए अपने वो कुटिया में मकान एक बनाए हैं, वहाँ मेरे को रुकने के लिए आज रात में कहे। उनका तो वो उनका बड़ा मकान है और उसके सामने एक छोटा सा घर में रुकने के लिए दिए हैं। उनका पत्नी का नाम अन्नपूर्णा है। आने के बाद क्या खाएंगे, मैं तो कुछ मना किया, ऐसे ही दूध वगैरह लेता हूँ। वो कहे फल वगैरह, मैं तो फल वगैरह कुछ लेता नहीं हूँ। और ना ग्राइंडिंग करके दे देंगे तो कोई बात नहीं है। तो उनका जब प्रेम भाव से बातचीत होने के बाद मैंने यहाँ पे ये सर्वेश्वर महादेव है, तो सर्वेश्वर महादेव के ऊपर मैंने रचना किया हूँ। सर्वेश्वरान्नपूर्ण समीपता। सर्वेश्वर अन्नपूर्णा के प्रति मेरे को जो झुकाव किया, समीप के प्रति लाना, इसी से ये रचना मैंने किया हूँ। पहले पढ़ लेता हूँ, उसको अर्थ करेंगे। सर्वेश्वर समीपस्थो गच्छति मयि च पथि समीपं च यथाहुतो आसीदीश्वरश्च मां च किं। विश्वेश्वरो महादेवो विश्वगर्भस्य पोषक विश्वकल्याणमिच्छन्तं मां चासौ परिपोषितः। स्वर्गादन्न परिवेशयन्ति वा याति धरां च का सान्नपूर्णेवाद्य मां पोषयतीश्वरसहितं। रात्रियापननिमित्तं या चिन्ता जायते च मे राजमार्गे चलन्तं माहूय दीयते सुखम्। अन्नपूर्णा समीपस्थो यदा अहं च समागत अस्ति च का मम चिन्ता विना बाधं मिलिष्यति। सत्येन्द्रवसुतसर पित्राज्ञाकारिणा प्रिय सर्वथा सर्वदा सर्वे प्राप्नुवन्तु तथा सुतम्। मिष्टभाषा स्वभावेन मृता जीवन्ति भूतले मायामृगानुधावन्ति गर्ते पतन्मरिष्यति। प्राप्तोऽहं च मम तादौ चार्णपूर्णाद्यपोषिता प्रकृत्या सरला चम्बा मातृहृदा सुपोषिणी। तादात्म्यभावभावेन भवेव भावयति च भावना तात्कालिकसुखे च स्यादस्ति प्रियामृतं च मे। अर्थ करते हैं। सर्वेश्वर समीपस्थो
गच्छति मयि च पथि समीपं च यथाहुतो आसीदीश्वरश्च मं च किम्। सर्वेश्वर समीपस्थ, सर्वेश्वर मंदिर से वो उस वक्त आए थे, कुछ काम करके वो बाहर जाकर खड़े हुए थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैं रास्ते में बाएं की तरफ जा रहा था, वो तो दाहिने की तरफ थे। नर्मदे हर करके बुलाया तो गच्छति मही चपथी, रास्ते में मैं चल रहा था, उसी वक्त वो समीप उनका नाम है, तो सर्वेश्वर के समीप में भी वो थे। तो समीपंच यथा अहुतो, तो मेरे को सर्वेश्वर अपने तरफ मेरे को शायद बुला रहे हैं। आसित ईश्वरश्च माम च किम, मेरे को बुलाए क्या, ऐसा मेरे को लगा। विश्वेश्वरो महादेवो विश्वगर्भशपोषक विश्वकल्याणमीच्छन्तं मां चासौ परिपोषितः। विश्व का ईश्वर जो महादेव है वो विश्व गर्भ का भी पोषक है, पोषण करने वाले हैं, और विश्व कल्याण में इच्छा करते मेरे को आज भगवान विश्वेश्वर परिपोषित करने वाले हो गए हैं। स्वर्गादन्न परिवेश यन्ति वायाति धरं च का सान्नपूर्णिवाद्य मां पोषयतीश्वरसहितं। स्वर्ग से अन्न परिवेशन करने के लिए करती हुई इस धरा में कोई आया है, ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ जब उनके साथ बात करने के बाद। तो सा अन्नपूर्णा के रूप में आज मेरे को पोषण करने के लिए ईश्वर के साथ आ गए शायद। रात्रियापननिमित्तं या चिंता जायते च मे राजमार्गे चलन्तं मोहय दीयते सुखम। एक रात रुकने के लिए ही जो चिंता मन में होती है, कहाँ पे रुकेंगे, बारिश हो रही है, तो उसी वक्त तो राजमार्ग में चलते हुए मेरे को बुलाकर जो सुख दिया गया, ये से ही सुख हम चाहते हैं, और क्या ज़्यादा चाहेंगे हम। हमको ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, और कहाँ पे प्रेम के भाषा हमको सुने दे, वो ही हमारे लिए बड़ी बात होती है। अन्नपूर्णा समीपस्थो यदाहं च समागत अस्ति च काममचिन्ता बिना बाधं मिलिष्यति। मेरे मन में था कि गंगोत्री से जल लेकर मैं जाऊं और बुद्धेश्वर में जब पहुंचूं उससे पहले मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो, ये मेरे कान में गूंजे, लेकिन अब तक वो तो बात मेरे मन में गूंज नहीं रही है। लेकिन आज जब यहाँ से अन्नपूर्णा जी के हाथ से प्रसाद पाऊंगा तो उससे मेरे को लग गया कि मैं स्वयं विश्वेश्वर अन्नपूर्णा के पास आकर उनसे जो प्रसाद मैं आज पाऊंगा वो मेरे जीवन का सार्थक जरूर हो जाएगा। ऐसे मेरे मन में आज अनुभूति हो रही है, इसमें कोई भी बाधा नहीं रहेगी। सत्येन्द्र वसुतः सर पित्राज्ञाकारिणा प्रिय सर्वथा सर्वदा सर्वे प्राप्नुवन्तु तथा सुतम्। और बेटे सत्येंद्र जो है उनकी तरह, जो कि पिता का आज्ञा पालने वाला है, वो प्रिय पुत्र है, इस तरह का पुत्र सबको प्राप्त हो, ये मन में रखता हूँ और आशा रखता हूँ, भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। ऐसे समीप का मतलब निकट है, तो अभी विशेष सर्वेश्वर के समीप जी बैठकर वो आरती करेंगे, तो पूजा कर रहे हैं। तो उनके जो सत्येंद्र नाम स देखिए कितना अच्छी बात है। तो ये उनका भी एक यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सरस शर्मा। हैं? सरस शर्मा। सरस, देखिए कितना अच्छी बात है।
वो पोता भी है सरस। तो सा सा 300 हो गया। 300 का माने 300 रुपया। तो 300 रुपया क्या है आज जगत में। तो इस तरह पर जो होते हैं भगवान सबका मंगल करे, इस तरह का वो करते हैं। और उसी के बाद हम ऊपर जाएंगे। वो राधा कृष्ण जी का भी मंदिर ऊपर है, उसको दिखना है। और भी मिष्ट भाषा स्वभावेन मृताः जीवन्ति भूतले माया मृगानुधावन्ति गर्ते पतन्मरिष्यति। मिष्ट भाषा स्वभाव जिनका होता है, इस भाव से ही जो मरने वाला जीव होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं भूतल में। और माया मृग के पीछे जो धावन दौड़ने वाले होते हैं वो दौड़कर क्या होते हैं, वो गर्त में गड्ढे में गिरकर अपना जीवन नाश कर देते हैं। ये है आज का परिस्थिति, ये भाव है। यहाँ पे राधा कृष्ण जी का भी है प्रेम भाव से, जो कि सप्तमुख्य जो होते हैं उनमें से उनके लिए ओम क्लीं कृष्णाय गोविंद गोपीजन वल्लभाय नमो। ओम रंग राधाय नमो नमः। ओम रंग राधायै नमो नमः। सर्वविध कल्याणं कुरु प्रभु, सर्वेषां मंगलं भवतु। प्राप्तोऽहं च मम तदौ चान्नपूर्णाद्यपूषिता प्रकृत्या सरला चम्बा मातृहृदा सुपोषिणी। पहले से मैंने रोमई में जमुना के किनारे हनुमान जी के मंदिर में लोमस महर्षि के तपोस्थली में शुक्ला जी के वहाँ मैंने जो प्रमोद शुक्ला जी के वहाँ गुरु पूर्णिमा को रुका हुआ था। तो उसी वक्त ममता जी मिल रही थी, जो कि मेरे को सेव को दूध में ग्राइंडिंग करके पिलाई थी। एक माता की जो ममता वो दिखाई थी। और आज अन्नपूर्णा जी वही काम करने के लिए जा रही हैं। तो प्रकृति में माँ सरला होती है और माँ की हृदय हमेशा दूसरों का पोषण करने वाली होती है। तादात्म्य भाव भावेव भावयति च भावना तात्कालिक सुखे च स्यादस्ति प्रियामृतं च मे। हाँ, तादात्म्य भाव, जिस भाव से आप उसी भाव को जो सोच रहे हो उसी के हिसाब से आपको भाव मिल जाए और भाव भावना से एक भाव में भावित हो जाए, तब वो तात्कालिक सुख हो तो भी वो मेरे लिए अमृत ही है। कभी तात्कालिक सुख कुछ समय के बाद दुख आ जाते हैं, हाँ, लेकिन वो तात्कालिक सुख कुछ यादगार के लिए हो जाए तो वो मेरे लिए अमृत की तुल्य ही है। ऐसा भगवान के पास मैंने विनम्र अनुरोध करता हूँ और प्रणाम करके सर्वेश्वर जी को प्रणाम करके राधा कृष्ण के चरण में प्रणाम करके अनुरोध कर रहा हूँ। विनीत दंडवत प्रणाम करके बोलता हूँ, जिन जिनों से मेरे को कुछ कुछ उदर पुष्टि के लिए मेरे को मिल रही अमृत तुल्य मिल रहे हैं, उसके बदले सभी का सुख, इतना सुख उनको मिले कि यह और परकाल दोनों अवस्था में वो अमृतत्व प्राप्त करें। कभी भी उनके जीवन में दुख ना आए, परिवार सुखी हो, धन दौलत में परिपूर्ण हो और मेरे विश्व का सबका कल्याण हो।
मैं स्वार्थ बस कोई नहीं बोलता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। जहाँ से मैं कुछ पाता हूँ उनके बदले में कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास, मैं कंगाल हूँ, मैं कहाँ को क्या दूँगा। लेकिन जो पिता माता के, मेरी माँ नहीं चाहती तो मैं आज संस्कृत में सर्वदर्शन आचार्य नहीं करता। मेरी माँ की ही अशेष अशेष मेरे ऊपर मेहरबान है, जिससे कि मैं आज संस्कृत में जो पढ़ा था उसी का मैंने ऐसे रचना करके वीडियो बनाता हूँ। इसमें घमंड नहीं कि दिखावे के लिए नहीं। गलती तो सब में होते हैं, गलती जानबूझ भी हो सकती है, अनजाने भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ महनीय बातें हो, जिसमें महनीयता हो, वहाँ छोटी छोटी भूलों को भी छोड़ देना बुद्धिमत्ता की बात होती है। आशा उसको सभी दिल से सुनेंगे और कैसा अनुभव हो रहे हैं आपको अपने मत भी प्रकाश कीजिएगा। ओम नमो नारायण।